रूफटॉप सोलर लगाने से ह्यूज सेविंग्स होती हैं, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन कितनी, कैसे और क्या वो क्लेम्स सच में रियल होते हैं? आज हम पूरे डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। रूफटॉप सोलर का ROI, सेविंग्स और पेबैक पीरियड कितना होगा, यानी कितने समय में पैसा वसूल होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो स्मार्टली करनी है, ब्लाइंडली नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं रूफटॉप सोलर पे रिटर्न कितना बनता है। इस वीडियो में हम 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम का IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंडिया के अलग अलग राज्यों में कितना बनता है, ये एक्सेल कैलकुलेशंस की मदद से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब आप पूछोगे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम ही क्यों? रीजन सिंपल है। एक 3 किलोवाट सोलर एवरेज इंडियन होम के लिए प्रैक्टिकल रूफटॉप सोलर साइज है और एक 3 किलोवाट सोलर में नॉर्मल 1 to 2 BHK हाउस होल्ड लोड इजीली कवर हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर में अभी कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, इस इन्वेस्टमेंट से 25 साल में कितना सेव होगा, पेबैक पीरियड कितना है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, IRR कितना मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये इन्वेस्टमेंट सच में वर्थ इट है? तो अगर सोलर लगवाने का सोच रहे हो और ये जानना चाहते हो कि पैसा वसूल होगा या नहीं, तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक असम्पशन क्लियर कर लेते हैं। एक 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम साल भर में लगभग 4200 to 4350 यूनिट्स बिजली जनरेट करता है, लेकिन इस एग्जांपल के लिए हमने 4200 यूनिट्स माना है। अगला है पैनल डिग्रेडेशन। हम मान के चल रहे हैं कि पहले साल पैनल का डिग्रेडेशन लगभग 2% होगा और उसके बाद हर साल परफॉर्मेंस अराउंड 0.6% धीरे धीरे कम होती रहेगी। अब सवाल आता है, पैनल डिग्रेडेशन होता क्यों है? जब सोलर पैनल्स पर पहली बार सनलाइट पड़ती है तो उनके सिलिकॉन सेल्स में कुछ माइक्रो लेवल केमिकल चेंजेस होते हैं जो एक बार के लिए पैनल की परफॉर्मेंस थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन और इंडस्ट्री एक्सेप्टेड फिनोमिना है जो सिर्फ सनलाइट एक्सपोजर के पहले कुछ दिनों तक होता है, जिसे इंडस्ट्री में लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन LID कहा जाता है। अगला है टैरिफ एस्केलेशन। हम मान के चल रहे हैं कि बिजली हर साल 3% ज्यादा महंगी होगी। 3% क्यों एज्यूम किया? क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स ऑलमोस्ट हर साल रिवाइज होते रहते हैं। पिछले कई सालों के डेटा से ये क्लियर है कि डिस्कॉम्स फ्यूल कॉस्ट, पावर परचेज कॉस्ट और लॉसेस के चलते रेगुलर टैरिफ्स हाइक्स करते हैं। एवरेज एनुअल इंक्रीज 3% से 5% के बीच रहा है। इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस के साथ बिजली सस्ती होने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। अगर रेट ज्यादा बढ़ता है तो सोलर की सेविंग्स और फास्ट हो जाती है और कम भी बढ़ा तब भी कैलकुलेशन सेफ साइड पर रहती है। और लास्ट असम्पशन, सिस्टम की लाइफ। हम सोलर सिस्टम को 25 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि पैनल्स टिपिकली इतना कंफर्टेबली चल जाते हैं अगर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सही हो। तो जो भी आगे सेविंग्स और ROI के नंबर्स आएंगे वो हवा नहीं है, ये सब इन रियलिस्टिक असम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की कॉस्ट GST के साथ होती है लगभग 2,24,000, लेकिन 78,000 की सेंट्रल सब्सिडी के बाद आपकी फाइनल पेबल अमाउंट रह जाती है 1,46,000। अब आपको बता दें ये 6 फीट गुड जीरो वेरिएंट का 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस है, जिसमें आपको मिलता है 5 साल का फ्री मंथली सोलर मेंटेनेंस। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पर, सेविंग्स। 1 किलोवाट सोलर सालाना 1400 to 1450 यूनिट्स बनाएगा। हमने एज्यूम किया है 1400, मतलब 3 किलोवाट एक साल में बनाएगा 4200 यूनिट्स और 3 किलोवाट लोड की कॉरेस्पॉन्डिंग खपत पे आपको महाराष्ट्र में एवरेज 12 रुपए 20 पैसा पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पड़ता है। तो एक साल की टोटल सेविंग्स होती है 4200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 12 रुपीज 20 पैसा, जो कि बनता है 51,240। इसका मतलब ये है कि आप अपनी 1,46,000 की पूरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 साल के अंदर रिकवर कर लेते हो। और अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर देखो, 25 साल में टोटल सेविंग्स होती है 17 लाख से भी ज्यादा और IRR 37%। है कोई और इन्वेस्टमेंट जिसमें ये IRR मिल रहा हो? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का सोलर केस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। MP में 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की कॉस्ट GST के साथ होती है लगभग 2,33,000। 78,000 की सेंट्रल सब्सिडी के बाद
फाइनल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,55,000। एमपी में एवरेज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है 8 रुपीज 14 पैसा पर यूनिट। तो एक साल की सेविंग्स होती है 4200 मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज 14 पैसा, जो कि बनता है 34,188। इस हिसाब से 1,55,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको पूरा पैसा वसूल सिर्फ 4 से 4.5 साल में हो जाएगा। और 25 साल के टोटल पिक्चर में आपकी सेविंग्स होती है 11,30,000 से ज्यादा और IRR 24%। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न्स काफी स्टेबल हैं। यूपी में 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की कॉस्ट जीएसटी के साथ होती है लगभग 2,30,000। 1,08,000 की सेंट्रल और स्टेट सब्सिडी के बाद आपकी फाइनल पेबल अमाउंट होती है 1,22,000। यूपी में एवरेज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है 7 रुपीज पर यूनिट। तो एक साल की टोटल सेविंग्स होती है 4200 मल्टीप्लाइड बाय 7, जो कि बनता है 29,400। इसका मतलब आप अपनी 1,22,000 की इन्वेस्टमेंट 4 से 4.5 साल के अंदर रिकवर कर लेते हो और बाकी के 21 साल तक बनती है मुफ्त बिजली। और 25 साल में टोटल सेविंग्स होती है 9,70,000 से ज्यादा और IRR 26%। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की कॉस्ट जीएसटी के साथ होती है लगभग 2,18,000। 78,000 की सब्सिडी के बाद फाइनल पेबल अमाउंट रह जाती है 1,40,000। तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है 6 रुपीज 85 पैसा पर यूनिट। तो एक साल की टोटल सेविंग्स होती है 4200 मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपीज 85 पैसा, जो कि बनता है 28,770। और 25 साल में टोटल सेविंग्स होती है 9,50,000 से ज्यादा। इस हिसाब से पेबैक पीरियड होता है 4.5 से 5 साल और IRR 22%। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक। सोलर कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई क्रिप्टो या स्टॉक टिप नहीं है। सोलर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है और इस वजह से काफी पावरफुल है। सोलर में नो मार्केट अप्स एंड डाउन्स, नो मंथली बिल शॉक, नो फ्यूल डिपेंडेंसी और 25 साल तक प्रिडिक्टेबल सेविंग्स। लेकिन ये सब तभी मिलेगा जब सिस्टम सही डिजाइन हो। सोलर जो रूफ सर्वे प्लस डिटेल्ड साइट इवैल्यूएशन प्लस 365 डेज के शैडो एनालिसिस के बाद लगाया गया हो, इंस्टॉलेशन जुगाड़ू ना हो और एक प्रोफेशनल कंपनी से ही करवाया हो और मेंटेनेंस भगवान भरोसे ना रख के रेगुलरली मिल रहा हो। पर बहुत लोग सोचते हैं सोलर लगवा लिया बस काम खत्म। नहीं, सोलर इंस्टॉल एंड फॉरगेट सिस्टम नहीं है। अगर पैनल पे डस्ट, डर्ट, बर्ड ड्रॉपिंग्स जमे रहे, वायरिंग लूज रही, इन्वर्टर अलर्ट्स इग्नोर किए तो ROI भी गिरता है। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसी प्रोफेशनल रूफटॉप सोलर कंपनी चुनना जो आपको रेगुलर मंथली प्रोफेशनल सोलर मेंटेनेंस दे, ताकि आपका सोलर सिस्टम अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम करे और आपको अपने रूफटॉप सोलर सिस्टम से एक्सपेक्टेड ROI मिल पाए। इसलिए एक बात याद रखिए, सोलर सिर्फ लगवाना काफी नहीं होता, सोलर के साथ मेंटेनेंस लेना जरूरी होता है। और मेंटेनेंस मतलब सिर्फ ऊपर से पानी डाल देना नहीं। प्रॉपर सोलर मेंटेनेंस में 4 चीजें आती हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, जहां लूज या डैमेज वायर्स का इंस्पेक्शन होता है ताकि पैनल टू पैनल इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, लग्स, इन्वर्टर वायरिंग, AC आउटपुट वायरिंग सब टाइट हो और कोई कनेक्शन ओवरहीट ना हो और स्पार्क ना करे। दूसरा होता है मैकेनिकल मेंटेनेंस, जिसमें 4 तरीके के चेक्स होते हैं। पहला जंग यानी रस्टिंग या ओवरहीटिंग का चेक, ताकि आपका सोलर सिस्टम सेफ रहे। दूसरा नट बोल्ट्स और जॉइंट्स का चेक, जिससे आपके पैनल्स की मैकेनिकल इंटेग्रिटी बनी रहे और स्ट्रक्चर को कोई डैमेज ना हो। तीसरा कॉन्डुइट पाइप का चेक, ताकि जरूरत पड़े तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर हो जाए। और चौथा माउंटिंग स्ट्रक्चर और ब्रैकेट्स का इंस्पेक्शन, ताकि ये पता लगे आपके सोलर स्ट्रक्चर में रस्टिंग या डैमेज तो नहीं। तीसरा चेक सोलर मेंटेनेंस में होता है सभी पैरामीटर्स का रिमोट मॉनिटरिंग, जहां डेली, वीकली और मंथली पावर जनरेशन ट्रैक किया जाता है, ताकि बिजली के जनरेशन में अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप आए तो सोलर एक्सपर्ट्स आपकी दिक्कत का सही सॉल्यूशन दे पाए। और आखिर में होता है पैनल की डीप क्लीनिंग के लिए सॉफ्ट नायलॉन फाइबर ब्रशेस का यूज किया जाना, जिससे आपके पैनल्स सेफ रहें और मैक्सिमम पावर जनरेट करते रहें। और क्लीनिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स के SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस के मुताबिक
होनी चाहिए ताकि आपके सोलर पैनल्स की वारंटी बरकरार रहे। और ये सब कौन प्रोवाइड करता है? सोलर स्क्वायर। अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं और 25 साल की पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो आज ही हमसे फ्री कंसल्टेशन बुक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फाइनल ऑनेस्ट वर्डिक्ट क्या है? अगर आप हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ स्टेट में हो, घर अपना है और 5 से 7 साल से ज्यादा रहने का प्लान है तो सोलर लगवाना लग्जरी नहीं, एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन है। अगर आप जानना चाहते हो अपने सिटी का एक्सपेक्टेड ROI, सब्सिडी के लेटेस्ट नंबर्स और पैसा कितने टाइम में वसूल होगा तो कमेंट में अपना स्टेट और सिटी लिख दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी भी हेवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।